Students, now I will explain the science of class 6 lesson 4 पेज नंबर 50। तो ये जो टेबल दी गई है स्टूडेंट्स, साल्ट पानी में डिसअपीयर हो जाता है, शुगर डिसअपीयर हो जाती है, चाक ये डिसअपीयर नहीं होता है, सैंड ये भी डिसअपीयर नहीं होता है और सॉडस्ट लकड़ी का बुरादा भी डिसअपीयर नहीं होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देयर आर सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। हम मैग्नेट चुंबक उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है एंड दस गेट अटैच टू देम, और इस तरीके से वो चुंबक से जाके चिपक जाते हैं। दे आर कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थों को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो जिन पदार्थों को चुंबक अपनी तरफ खींचता है उन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वेरी फ्यू सब्सटेंसेस, बहुत ही कम पदार्थ, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आयरन के बने हुए सामान, कोबाल्ट के बने हुए सामान और निकल के बने हुए सामान आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मैग्नेटिक सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं। यू विल स्टडी अबाउट सच सब्सटेंसेज चैप्टर 13, और चैप्टर 13 में हम इन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो सब्सटेंस मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत से सामानों को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस है और कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। इस आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगला है स्टूडेंट्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हुआ कि किस सामान से करंट जा सकता है और किस सामान से करंट नहीं जा सकता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेस पर भी हम सामानों को, सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग वायर आर। तो जिन सामानों से हम पतले पतले तार बनाते हैं वो कौन कौन से सामान हैं? कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दैट इज़ दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने देते हैं। दे आर कोटेड विथ मटेरियल्स सच एज रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। और इन तारों के ऊपर, जो कॉपर या एल्युमिनियम के तार होते हैं, इन तार के ऊपर प्लास्टिक की एक परत या रबर की एक परत चढ़ा दी जाती है। विच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्लास्टिक और रबर, इनसे करंट नहीं जा पाता है, इसलिए हमारी सुरक्षा हो पाती है। तो तार के ऊपर ये जो प्लास्टिक की कवर चढ़ी होती है, इसी की वजह से हमें करंट के झटके नहीं लगते हैं। स्टूडेंट्स, अब फैक्ट फाइल। वाटर कैन डिजॉल्व मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेज, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं और इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। फैक्ट फाइल नीचे दी गई है स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एक्सेट्रा। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? टेलीफोन में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, रेडियो में करते हैं, टेलीविज़न में करते हैं, ट्रांसफार्मर में होता है, और बिजली के जनरेटर्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में होता है। स्टूडेंट्स, नीचे है मस्ट टू नो। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सभी पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक कहते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिन सामानों से करंट पास नहीं हो सकता है उन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड स्प्रेडिंग इनटू ए सराउंडिंग इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न वह प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं।
जैसे स्टूडेंट्स अगर हम कैंडल जलाएं, अगरबत्ती अगर हम कमरे के अंदर जलाएं तो थोड़ी देर में अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो ये जो गैस के पार्टिकल चारों तरफ फैल जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 51 देखेंगे, जिसमें माइंड मैप बना हुआ है। इसमें देखो मैटर लिखा हुआ है। मैटर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के आधार पर हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज पार्टिकुलर प्लेसेस, तो ये जो किसी भी मैटर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है कि कैसे अरेंजमेंट हैं सभी ऑब्जेक्ट्स, उस बेस पर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। हम सामान को उन्हीं सामानों के साथ रखते हैं जो उनकी तरह के होते हैं। जैसे अगर मान लो किसी ग्रॉसरी में, दुकान में कोई मसाला आया, तो वह उन मसालों को, स्पाइसेस को, जो पहले से मौजूद मसाले हैं उसी के साथ रखेगा। आगे है नेचुरल अकरिंग एंड मैन मेड मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल जो मैन मेड होते हैं, हम लोग बनाते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, मेज़, कार, ये सब। और नेचुरल जो हमें नेचर से मिलती हैं, रिवर, माउंटेन, सॉयल, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा। टेक्सचर, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की, कौन सा मटेरियल हार्ड होता है और कौन सा सॉफ्ट होता है। जैसे कॉटन के कपड़े और सिल्क कपड़े बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगला है अपीयरेंस, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। बहुत से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें अपनी खुद की चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, ये सब। अगली हेडिंग है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के भी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रांसपेरेंट वो सभी ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख पाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मतलब ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। और ओपेक का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। फ्लोटेशन और सिंकिंग। फ्लोटेशन मतलब होता है तैरना, जो चीज़ पानी के ऊपर तैरती रहती है, पानी से हल्की होती है, उसके लिए फ्लोटेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, जो पानी से भारी होती हैं, उनके लिए सिंकिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला है कंडक्शन ऑफ हीट। तो गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट जैसे मेटल्स, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट जैसे नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स अगला है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में सॉल्बिलिटी इन वाटर। तो कुछ चीज़ें पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं, जैसे नमक और चीनी। कुछ चीज़ें पानी में इनसॉल्युबल रहती हैं, जैसे स्टोन। मिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे मिल्क, लाइम वाटर। इमिसिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो पानी में नहीं घुलती हैं, जैसे ऑयल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वे सभी मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, जो जिन पदार्थों से होकर के इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे कॉपर। और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है उन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। स्टेट ऑफ मैटर में स्टूडेंट देखिए सॉलिड, जिनका आकार भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड, जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। और गैसेस, इनका न तो आकार फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। और स्टूडेंट्स से नीचे ये जो फिगर दिया गया है, सॉलिड को हम हीट करते हैं तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में, गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में, और लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। स्टूडेंट्स आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।